हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज इस वीडियो की शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 7 से। हमारे चैप्टर का नाम है अबू अली। तो बच्चों, देखते हैं चैप्टर में क्या बोला गया है। रिडल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क पीपल फॉर फन दैट हैज अ क्लेवर और अम्यूजिंग आंसर। क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे? रिडल बोलते हैं पहेली को। आपने बहुत सारे, आप लोग क्या करते होंगे, पहेलियां पूछते होंगे जिनके आंसर थोड़े अलग होते होंगे, लेकिन हमें दूसरों से पूछने में उनको मजा आता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें तो उनका आंसर पता होता है, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता होता। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट रिडल्स होते हैं जो हम मजे के लिए लोगों से पूछते हैं, लेकिन उनका कैसा आंसर होता है? बहुत ही क्लेवर और अम्यूजिंग आंसर होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिडल्स दिए हैं, कुछ पहेलियां दी हैं। अब हम कोशिश करेंगे इनका आंसर देने की। पहले आपको पूछा गया है, गिव मी अ ड्रिंक एंड आई विल डाई, यानी कि मुझे पीने के लिए पानी दो और मैं फिर मर जाऊंगी। डाई एंड आई विल डाई। फीड मी एंड आई विल गेट बिगर, और आप मुझे और फीड करोगे और मुझे और चीज दोगे तो मैं और बड़ी हो जाऊंगी। अब बताओ क्या हूं मैं? किसकी बात की गई है यहाँ पे? फायर की। फायर यानी कि आग। देखो, जब आग होती है, जब उसको आप पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब आप उसको और चीजें दोगे तो वो और फैल जाएगी आग, है ना। फायर की बात हो रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट रिडल है, What two things can you never eat for breakfast? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसको आप कभी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं खाते? कौन कौन सी चीजें हैं? पहली है हमारी लंच और दूसरी है डिनर। भाई, लंच और डिनर होता है वो तो हम अपने समय पे ही खाते हैं ना, कभी ब्रेकफास्ट में थोड़ी करते हैं। तो इसका आंसर था लंच और डिनर। थर्ड रिडल आपसे पूछी है, व्हाट इज योर्स बट मोस्टली यूज्ड बाय अदर्स? ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी ही है, सिर्फ आपकी है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोग? क्या है वो? वो है आपका नाम। आपका नाम आपसे ज्यादा और लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आपको बुलाते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो वही तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना आपसे। तो इसका आंसर है योर नेम, यानी कि आपका नाम। फोर्थ रिडल आपसे पूछी है, व्हाट समथिंग दैट द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप आगे जितना बढ़ते हो उतना आगे जाके आप लेते जाते हो, लेकिन जितना आगे बढ़ते जाते हो उतना ही पीछे छोड़ते चले जाते हो? तो क्या चीज है वो? वो है हमारे फुट स्टेप। फुट स्टेप का मतलब होता है कदम, यानी कि जो जितना हम कदम आगे चलते हैं उतना तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे कभी तो छूटते जा रहे हैं ना। तो वो है हमारे फुट स्टेप। ये कुछ रिडल्स थे जिनके आंसर हमने दिए। ये कुछ इंटरेस्टिंग रिडल्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अबू अली के बारे में। क्या बोला है? काउंटिंग इज फन। काउंटिंग करना यानी कि गिनती करना मजेदार होता है, लेकिन कई बार हम गलतियां कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अबू अली की स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अबू अली जो थे वो अपने डंकीज, डंकी बोलते हैं गधों को, गधों की गिनती किस तरीके से करते थे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है अबू अली के बारे में। वन डे अबू अली गोज टू अ फेयर एंड बाय 9 डंकीज। एक दिन क्या होता है, अबू अली जो होते हैं, ये अबू अली हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक फेयर में जाते हैं। फेयर का मतलब एक मेले में जाते हैं और वहां से 9 गधे खरीद के ले आते हैं। ही राइड्स ऑन वन ऑफ दैम। अब 9 गधे खरीद के लाते हैं, उनमें से एक पे बैठ के वो सवारी करके आ रहे होते हैं, और पीछे जो बचे हुए 8 गधे होते हैं ना, वो उनको पीछे पीछे फॉलो करते हुए आते हैं। ठीक है, द रेस्ट ऑफ डंकी फॉलो हिम। जो बचे हुए गधे हैं वो उनको फॉलो करते हैं। आफ्टर अ वाइल अबू अली थिंक दैट ही मस्ट काउंट हिज डंकीज। अब कुछ देर बाद जो अबू अली होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अपने जो डंकीज हैं इनकी गिनती कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इनमें से कोई मिस हो जाए। आई मस्ट मेक श्योर दैट दे आर ऑल हियर। और मुझे ये बिल्कुल पक्का निश्चित कर लेना चाहिए कि ये सारे डंकीज यहीं पे प्रेजेंट हैं। ही टर्न्स अराउंड टू काउंट देम। और वो उनको गिनने के लिए पीछे मुड़ के देखता है, पीछे घूमता है और उनकी गिनती करना शुरू करता है। अब आगे क्या होता है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, वेयर इज द 9th वन? ओ, ये तो 8 ही है गिनती के, 9वां गधा कहाँ गया? अब अबू अली क्राइज अलॉट। अबू अली रोने लगते हैं तेज तेज से। ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी। अब वो अपने जो डंकी जिसके ऊपर वो बैठे थे उस पे से नीचे उतरते हैं और अब वो चारों तरफ देखते हैं। बिहाइंड द रॉक, पत्थर के पीछे देखते हैं,
पेड़ों के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वो गधा नहीं दिखाई देता, नवा गधा जो वो देख रहे थे। ही काउंट देम अगेन, अब वो वापस से उनकी गिनती करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब तो वो पूरे हो जाते हैं 9। अब वो खुश होते हैं, मेरा जो गधा जो खो गया था वो वापस आ गया है, वो कहते हैं और खुश हो जाते हैं। सो अबू अली क्लाइंब ऑन हिज डंकी एंड मूव्स अहेड। अब क्या होता है, वो वापस से अपने गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आफ्टर राइडिंग ए फ्यू माइल्स, अब कुछ दूर आगे, कुछ कोस आगे चलने के बाद में उनको फिर से ध्यान आता है और वो फिर से अपने गधों की गिनती करना शुरू कर देते हैं। वापस से उनके पास 8 ही गधे दिखते हैं उन्हें गिनती के। तो वो क्या करते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं और पत्थर के ऊपर भी देखते हैं, पत्थर के नीचे भी देखते हैं, वो झाड़ियों के नीचे भी देखते हैं। बुश का मतलब होता है झाड़ियां, लेकिन उन्हें कहीं भी वो नवा गधा जो होता है, 9th जो डंकी होता है, वो कहीं भी उनको नहीं मिलता। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव है ये? अबू अली अपना सर खुजलाते हुए कहते हैं, ये तो एक पहेली है। जस्ट देन ही सीज हिज फ्रेंड, और उसके बाद उनको वहां पे उनका फ्रेंड दिखता है जिसका नाम होता है मूसा। ठीक है, मूसा जो होता है वहां से सड़क से जा रहा होता है, वो उसको बुला के कहते हैं, ओ मूसा यहाँ पे आओ और मेरी डंकी को काउंट करने में मेरी हेल्प करो। व्हेन आई टर्न टू काउंट, जब मैं इनको गिनती करने के लिए मैं मुड़ता हूँ तब तो मुझे 8 दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं नीचे उतर के गिनती करता हूँ तब ये 9 दिखाई देते हैं। अबू अली इतनी बात बताते हैं उसको। मूसा जो होता है वो तेजी से हंसने लगता है और कहता है, वो किससे, अबू अली से कहते हैं कि आई कैन सी 9 डंकीज। मूसा अली जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे 9 गधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अबू अली कहते हैं 9 कैसे, मुझे तो 8 ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई कैन सी 8 डंकी बिहाइंड यू एंड यू आर सिटिंग ऑन द 9th वन। अब जो मूसा होते हैं वो उनको समझाते हैं, इनका जो फ्रेंड होता है वो उनको बताता है, देखो 8 गधे तो वो हैं जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, लेकिन 9वां जो डंकी है वो है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। ठीक है, तो अबू अली जो थे वो उनको समझ में आ जाता है कि वो 9th जो डंकी था ना, वो उनकी काउंटिंग करना भूल जाते थे, वो उसको काउंट करना भूल जाते थे जिसके ऊपर वो खुद बैठे रहते थे। उसको छोड़ के उनको 8 ही गधे दिखते थे, उसकी गिनती नहीं करते थे जिसके ऊपर वो बैठते थे। ठीक है, तो अब मूसा उनको ये समझाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो हुई ना ये पहेली थोड़ी अलग सी। अब बच्चों, अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। इस लेसन के क्या कहा गया है, अहेड। अहेड का मतलब होता है फर्दर, यानी कि आगे की तरफ, यानी कि आगे की ओर। नेक्स्ट है बुश। बुश का मतलब होता है घनी झाड़ियां, यानी कि थिक यानी कि घनी जो झाड़ियां होती है ना, उनको बोल देते हैं। स्क्रैचिंग का मतलब होता है अपने बॉडी के किसी पार्ट को फिंगर से रब करना, यानी कि खुजलाना या स्क्रैच करना, खुजाना वहां पे किसी बॉडी पार्ट को, उसको स्क्रैचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे बोला है रिडल। रिडल का मतलब होता है यानी कि मिस्ट्री पजल, यानी कि जिस पजल में, जिस पहेली में थोड़ी सी मिस्ट्री हो, यानी कि थोड़ा सा मतलब हमें जानने की किसी चीज को इच्छा होती है ना, उसको मिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, मिस्ट्री पजल हमारी हुई रिडल। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर अबू अली। तो ये रिडल से रिलेटेड थोड़ा चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, और ये चैप्टर देखने के लिए थैंक यू।